जिनकी नज़र कमज़ोर होती है या वो होता है तो वो अगर इसको खाएं तो ये बहुत ज़्यादा यानी इसके बेनिफिट्स हैं। फिर हमने जाने की तैयारी करी संडे को, क्योंकि हमें जाना था, आना जाना होगा। फिर ये बच्चों का जो होता है बहुत कीमती टाइम होता है। पहली दफ़ा मैंने उसके यानी कुकिंग की हुई कोई चीज़ खाई और मुझे बहुत खुशी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहे हैं मखाने फ्राई, और इनको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। सॉरी, फ्राई नहीं हो रहे, रोस्ट हो रहे हैं। तो बस इनको यानी हल्के आंच पे मैंने रोस्ट होने के लिए रख दिया था। और अब यहाँ पर जो है मैं माउथ फ्रेशनर बना रही हूँ, और इस वक्त मैं बिल्कुल रेडीमेड सा बना रही हूँ। सिर्फ मैंने सौंफ और थोड़ा सा नारियल जो है वो अपने घर से यूज़ किया, बाकी मैं बना बनाया लेकर आई थी, उसी को मैं यानी इसमें शामिल करके बना दूँगी। क्योंकि इस वक्त रमज़ान में थोड़ा सा ये होता है, रोज़ा खोलें तो दिल चाहता है कुछ ना कुछ सौंफ खाने को और इस तरह की चीज़ें, तो मैंने कहा इसको बना के रख लेते। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप जो है वो सौंफ को अच्छा सा यानी भून लिया है, रोस्ट कर लिया है, और उसकी खुशबू आने तक, बस जलाया नहीं है। और थोड़ा सा मेरे पास धनिया गिरी रखी थी, थोड़ा सा नारियल, उन दोनों चीज़ों को भी रोस्ट कर लिया। और 1 कप मैंने इसमें कच्ची सौंफ डाली। कच्ची सौंफ और रोस्ट हुई हुई सौंफ जो है ना, वो जब हम आपस में मिलाते हैं तो ये हमारी यानी आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो जिनकी नज़र कमज़ोर होती है या वो होता है तो वो अगर इसको खाएं तो ये बहुत ज़्यादा यानी इसके बेनिफिट्स हैं। अच्छा जी, बाकी मैंने इसमें कुछ जंक फूड भी डाल दिया है थोड़ा सा मज़े के लिए, ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये सिर्फ ये होता है कि थोड़ा सा अच्छा लगता है, हल्का सा मीठा हो जाता है। तो ये मैं 3 वो लेकर आई थी, आपको याद होगा लकी वन से माउथ फ्रेशनर के डब्बे, तो बस वो मैंने इसमें डाल दिए। रंगीन सौंफ है और उसमें थोड़ा सा भुनी हुई सौंफ थी, और यानी ये बाज़ार की जो चीज़ें होती हैं वो सब था, और उसमें मैंने अपनी सौंफ मिला के इसको थोड़ा सा हेल्दी बना लिया। तो यहाँ पर ये मेरी तैयार हो गई, इसको मैंने उठा के रख दिया है, और अच्छी खासी बन गई कि ईद पे भी ये आराम से चल जाएगी। तो बस एक मैंने इस जार में निकाल ली है, और एक यानी मेरा ज़िप-लॉक बैग भी तैयार हो गया, और 3 वो जो बॉटल्स थी वो भी भर गई हैं मेरी, यानी इतना सारा बन गया है। तो अच्छा खासा कोटा हो गया है मेरा यह। तो यहाँ पर तो ये माउथ फ्रेशनर बन के तैयार हो गया। फिर हमने जाने की तैयारी करी संडे को, क्योंकि हमें जाना था अपने भाई के घर। असल में बच्चों के हो रहे हैं पेपर्स, और यानी होने वाले हैं, अभी तो नहीं हो रहे। तो बस उनको यानी ज़ाहिर है कोचिंग भी जाना है, स्कूल भी जाना है, फिर घर में आके अपने तैयारियां भी करनी होती हैं। तो दोनों तरफ ही ऐसा है, बहन के घर भी और भाई के घर भी, कि बच्चे ज़ाहिर है तैयारी में लगे, तो आना इतना मुश्किल हो जाता है कि फिर ज़ाहिर है कोई आए तो फिर तैयारी करना, फिर आना, फिर जाके वापस, तो वो फिर टाइम बहुत ज़ाया होता है। तो फिर मैंने सोचा कि वहाँ यानी उनको अपने घर बुलाने के बजाय, यानी वो अभी नहीं आ सकते मेरे घर, तो हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि बच्चों से मिलने का बहुत दिल चाह रहा था। तो बस यहाँ पर जो है मैं पहुँच गई हूँ अपने भाई के घर, और यहाँ पर हम लोग यानी मैच भी चल रहा था, तो ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड तो वो देखने लग गए थे टीवी पे, और अब भी जो है वो उमर से बातें करने में लग गए हैं। माशाल्लाह से पहले अब्बी ने उमर से बातें की, फिर अब्बी ने पोती से अपनी बातें की, और यहाँ पर जो है मैं और मेरी भाभी जो बैठ कर हम लोग भी अपनी अपनी गपशप में लगे हुए हैं। तो बस यहाँ पर यही सिलसिला चल रहा था, और जो है हम भी बस थोड़ी ही देर के लिए गए थे कि ज़ाहिर है मसरूफ़ ज़िंदगी है अभी, और जब पेपर वेपर हो जाएंगे फिर आना जाना होगा। फिर ये बच्चों का जो होता है बहुत कीमती टाइम होता है, इसको यानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं भी बैठी हुई हूँ, और मैं ऐसे लाल गुलाबी से कपड़े पहन के बैठी हुई हूँ। इतने बड़े बड़े फूलों का दुपट्टा है ये, यानी मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। शर्ट तो बड़ी प्यारी थी इसकी, लेकिन जब दुपट्टा मैंने इसको पूरा खोल के ओढ़ा है तो इतने बड़े बड़े फूल थे इसमें। तो खैर
अब मेरे हस्बैंड ने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। तो बस मैं वहाँ पर जब अपनी यानी ये बना रही थी वीडियो, तो फिर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। यहाँ पे भाभी ने काफ़ी सारा चाय पे इंतज़ाम कर लिया था, और ये खारे बिस्किट हैं, फ्रूट चाट है, और ख़ास तौर से कटलेट्स हैं, और इनके बारे में भी आगे चल के बताती हूँ। और ये है गार्लिक ब्रेड है, चिप्स हैं, और हलीम थी, बहुत सारी चीज़ें थी। और माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत दे। और तो बस यहाँ पर अब हम ये चीज़ें इंजॉय करेंगे चाय के साथ। और फिर यहाँ पे जो है कटलेट्स, ये मेरी भतीजी ने बनाए हैं, और माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनाए हैं। पहली दफ़ा मैंने उसके यानी कुकिंग की हुई कोई चीज़ खाई, और मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह ने कोई इतना बड़ा कर दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। और यहाँ पर जो है दादा पोती बातें कर रहे हैं। बस मेरी वीडियो भी यहीं तक की थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप लोगों से कहूँगी अल्लाह हाफिज़।